अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में गता लगाने लगे हैं जो कि 95% लोगों के ऊपर हमला करती है और वक्त गुजरने के साथ साथ अक्सर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, जिसको आप हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एक खामोश कातिल है। इसको आप अपनी आसान जुबान में हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मर्जी वजह हो, इसकी जो मर्जी रीजन हो सकता है कि इसकी कॉज में एक कॉज ये भी हो कि आपकी शरीयानों के अंदर प्लेक जमा हुआ हो, ब्लड का फ्लो ठीक से ना हो, और फिर इसकी वजह से आप हार्ट अटैक की तरफ या स्ट्रोक की तरफ भी जा सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत बड़ी रीजन है हार्ट अटैक और फॉलिज की। इसलिए आपने हाइपरटेंशन को एक सिंपल सी, मैं आपको आज की वीडियो में 3 इस तरह की हिकमत अमलियां बताऊंगी जो कि साबित शुदा है और जिनको ख्याल करने के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर आसानी से काबू कर सकते हैं। और एंड पे मैं आपको एक बोनस कहवा ऐसा बताऊंगी जो कि अगर आप एक दिन में 3 दफा पी लेते हैं तो आप उसी दिन आप देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोया आज की वीडियो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छुड़वाने के लिए बनाई गई है। देखिए, इसमें जो सबसे पहली हिकमत अमली है जो कि प्रूव है वो है आपकी डैश डाइट। डैश डाइट बेसिकली एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर आपने लीन प्रोटीन लेना होता है, यानी किसी किस्म की कोई चर्बी ना हो। सिंपल डाइट हो, आपने चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की चर्बी ना हो। दालें आप जो है वो खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपने इसके अंदर किन चीजों से बचना है? आपने प्रोसेस्ड चीजों से बचना है। आपने बहुत ज्यादा जो मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें हैं इनसे बचना है। आपने बहुत ज्यादा जो शुगरी आइटम्स हैं उनसे बच के रहना है। और साथ के साथ आपने अनहेल्दी फैट, उससे भी आपने खुद को बचा के रखना है। और इस सारी डैश डाइट में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है वो क्या है? सोडियम इंटेक। नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है और जो नमक आपने इस्तेमाल करना है उसको पिंक सॉल्ट में बदल दें, यानी कि आपने सिर्फ पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है जो कि क्योड़ा का नमक है, हिमालयन सॉल्ट है। ये अपने अंदर 82 से 85 मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स रखता है और आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है, लेकिन इसको भी आपने लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करना है। दूसरी जो हिकमत अमली है वो एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिसके बारे में आपको अक्सर जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं ना सिर्फ कि वो इसको रेकमेंड करते हैं, बल्कि बाकायदा इसके रेशो उनके पास मौजूद हैं, इनके सक्सेस रेट्स उनके पास मौजूद हैं। और ये एक्सरसाइज क्या है? ये है वॉल सेटिंग। इसको वॉल सेटिंग भी कह सकते हैं, इसको आप वॉल स्क्वाट भी कह सकते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ अपनी कमर लगा के बैठना है गोया कि आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि आपके नीचे कोई कुर्सी कोई स्टूल मौजूद नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ी जितना भी शुरू में हो सकता है कि आपके लिए 5 सेकंड बैठना ही मुश्किल हो, लेकिन आपने इस दौरानिये को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। और रोजाना दिन में 2 से 3 दफा ही करने से आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छूट सकती है। तीसरे नंबर पे जो हिकमत अमली वो क्या है कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि स्ट्रेस मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेस को बिल्कुल ही शुतर बेमहार की तरह छोड़ देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही स्ट्रेस है जो कि आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है। यही स्ट्रेस है जो कि आपको ब्लड प्रेशर हाई की तरफ लेके जा रहा है, और यही 2 चीजें आपकी हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि फॉलिज का खतरा मजीद बढ़ा देती हैं। इसलिए स्ट्रेस को कम करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, आप योगा करें, आप किताबें पढ़ें, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको पसंद हो। कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग की तरफ जाएं। जो चीज आपको पसंद है आप उसकी तरफ जाएं। और इसके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म के सप्लीमेंट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। 5-HTP है, अश्वगंधा है, और भी कई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं 4-5 जो कि मेरी एक वीडियो में तफसील से बताए गए हैं। लेकिन ये आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं उस कहवे की तरफ जो कि 100% इफेक्टिव है विद 0 साइड इफेक्ट्स। ये क्या है? ये है हिबिस्कस टी। इसको गालिबन उर्दू में गुले गुलहड़ कहते हैं, और इसके अगर आपको पत्ते मिल जाएं, कभी भी कोशिश करें कि आप ये पैक हुई भी ना लें, बल्कि ये फूल की जो पत्तियां होती हैं अगर वो खुश्क हुई हुई हों और वो आराम से मिल जाती हैं वो ही लेने की कोशिश करें। क्योंकि आमतौर पे ये टी बैग्स वगैरह के अंदर क्या करते हैं कि एसेंस डाल देते हैं, खुशबू डाल देते हैं, लेकिन उसमें फिर अफादियत नहीं होती। आपने इनको क्या करना है? पत्तियों को आपने पानी के अंदर 1 गिलास अगर आपने बनाना है
तो आप 1.25 गिलास पानी का रखिएगा और 1.25 कप रखने के बाद आपने उसके अंदर कुछ पत्तियां, 8 से 10 पत्तियां जो हैं वो उस फूल की डालनी है। जैसे ही उसको उबाला है आपने उसको बिल्कुल हल्की आग पे जिसको आप दम वाली आंच कहते हैं, उसके अंदर कम से कम 5 से 10 मिनट की स्टीम देनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको तेज पका के कंज्यूम कर लेते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, आपने 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आग पे आपने उसको पकाना है। और जब उसके अंदर जबरदस्त किस्म का अरोमा आ जाए, उसकी सारी जो कंपाउंड्स हैं पानी के अंदर चले जाएं, फिर आपने उसको स्ट्रेन करके उसमें हाफ लेमन निचोड़ें और उसको इस्तेमाल करें। ये दिन में अगर आप 3 दफा भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छूट जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि मिनरल वाटर जो है, जो कि मेरा ख्याल है जिसको आप सोडा वाटर कहते हैं, जिसमें सिर्फ गैस होती है, आपने वो हाफ कप लेना है और उसके अंदर एक पूरा नींबू निचोड़ लें और आप फौरन जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हो आपने इसको पीना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि उसी वक्त वही काम करेगी जो कि डायरेटिक्स करते हैं, जो कि आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन करती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। इस वीडियो के बनाने का मकसद ही यही है कि आपकी लाइफ से जो ये अद्वियात हैं इनको कम किया जा सके। इतनी प्यारी वीडियो को अपने पास संभाल के मत रखिएगा। अपने प्यारों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं इस वीडियो को शेयर करके मोहब्बत का सबूत दें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। साइनिंग ऑफ, सी यू।